सतपाल साहब, अब मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप इस गुनाह में मेरे साथ बराबर के भागीदार हैं कि हम आज कंगना पे बात कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क्यों हमें कंगना पे बात करनी है, और सिर्फ ये कहने के बजाय कि कंगना ने ये गलत किया। कंगना ने गलत किया तो मैं भी ये जो सिंह साहब की बात से 100% सहमत हूं कि कंगना ने कुछ कहा, उस पे कंगना को कुछ पता नहीं है, उनको कल्चर का सी नहीं मालूम है, उन्हें हिस्ट्री का एच नहीं मालूम है। तो वो जो कहती हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर हमें इस पे क्यों बात करनी है और क्यों डिबेट करनी है? आलोक जी, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि कंगना ने कोई मूर्खतापूर्ण बात की है। पहली हम्म। बात हम्म। जो शिवकांत जी ने भी बोला और एनके सिंह जी ने भी बोला कि ये मूर्खतापूर्ण बात है, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। ये मूर्खतापूर्ण बात उसने नहीं कही है। और क्यों, मैं उस पर आता हूं। जी। मैं ये भी डिसएग्री करता हूं कि वो सिर्फ कंगना ने कही है। मैं आपके शो में आने से पहले अभी एक टीवी शो पे था, उसमें एक प्रवक्ता बीजेपी के थे, एक प्रवक्ता आरएसएस के थे। आमतौर पर अगर भारत की आजादी को भीख में मिली है हमें, और स्वाधीनता सेनानियों को अगर आप बदनाम करते हैं, तो उसकी निंदा करने में 2 सेकंड किसी को भी लगना चाहिए। लेकिन आधे घंटे के शो में लगातार बोलने के बाद एक शब्द की निंदा नहीं की, ना बीजेपी के प्रवक्ता ने, ना आरएसएस के प्रवक्ता ने। तो इसको कंगना का सिर्फ बयान नहीं माना जाना चाहिए। इसके पहले एबीवीपी की प्रवक्ता इसी लाइन पे बोली, और आज भी वो डिफेंड पूरी पार्टी कर रही है। तो इसको कंगना नाम की एक हीरोइन, जो अच्छी हीरोइन है, जिसको मैं भी अच्छी हीरोइन मानता हूं, कि निजी विचार मानना गलत है। हमको यह देखना पड़ेगा कि विचार आया कहां से और क्यों आया। हम्म। उसने बोला वो गौण है, वो गौण बात है। मुझे नहीं लगता कि एनके सिंह जी ने उसका पूरा बयान देखा था। अगर देखा हो तो शायद मेरी बात से एग्री करते। उसने बोला क्या कल? उसने जो जो वायरल हुआ है वो 27 सेकंड का एक चंक वायरल हुआ है। अगर आप उसकी पूरी बात सुनते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो उसका ये कहना है कि 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे आजादी के आंदोलन को जब कुचल दिया, तो उसके बाद वो भारतीयों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उसने अंग्रेजी में बोला है। और हर जगह भारत को उन्होंने कुचलने की ठान ली। इसी सिलसिले में जलियांवाला बाग हुआ, इसी सिलसिले में अकाल बंगाल का हुआ, ताकि भारतीय उठ ना पाए। उसने कहा शी वेंट फॉर इंडियंस, और हमें भूखे मार दिया, ये उसने बोला। और ये बोला कि जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है, तो आप केवल वापस लड़ना चाहते हैं, और इसलिए ये साइकोलॉजिकली ठीक है। हर भारतीय ब्रिटिशर से लड़ना चाहता था, यहां तक उसने बात बोली। और ब्रिटिशर्स को ये एहसास हो गया था कि अब इस लड़ाई में बहुत खून बहेगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि उनका खून ना बहे, किसी भारतीय का ही खून बहे। और किसी दूसरे भारतीय का खून बहाने के लिए उन्होंने अपने एलाइड भारतीय ढूंढ लिए। यहां तक उसने ये बात बोली। इस इंटरप्रिटेशन को नॉर्मली कोई भी गलत आमतौर पे नहीं बोलेगा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारतीय लड़ना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने अपने एलाइज ढूंढे, और उन एलाइज को यूज करके दूसरे भारतीयों का खून बहाया, अपने को बचा लिया। हम्म। जो आपत्तिजनक बात उसकी आई, वो इसके बाद आई। हम्म। उसने कहा वो जो ब्रिटिशर्स के एलाइज थे, वो लिबरल्स थे, जिनको हम कांग्रेसी बोलते हैं, और हम्म। जिनको उन्होंने भीख में आजादी दे दी। अब ये जो वर्जन है, ये वर्जन आप प्रोग्राम करते या नहीं करते, हम्म। आज ये वर्जन पूरे देश में उनके व्हाट्सएप ग्रुप में करोड़ों लोगों के पास पहुंच गया। लोगों ने दिन में 4-4, 5-5 बार उसको सुन लिया, और फॉरवर्ड लोगों भी। में एक परसेप्शन बनाया गया कि, और ये पहले से चला आ रहा है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने देशभक्त भारतीयों के खिलाफ कांग्रेस के, उस वक्त की कांग्रेस को यूज किया, और देशभक्तों का खून बहाया। अब हम्म। कंगना को यहीं तक पढ़ाया गया, जिस भी शाखा से, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से उनको जानकारी मिलती है, जो उन्होंने कहा मैं रिसर्च करती हूँ, इसलिए कंगना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको ये नहीं बताया गया कभी भी कि ये जो भारतीय के, जो अंग्रेजों ने एलाई ढूंढे थे, वो कौन थे। हम्म। उनको ये नहीं बताया गया। और भारत के लोगों को आज ये भुलाने की कोशिश की जा रही है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया, और सारी सरकारों से कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया, जो लोग आजादी के दीवाने थे, उस वक्त सावरकर ने खड़े होकर यह कहा कि हमें ब्रिटिश फौज में भर्ती करनी है।
ये कंगना को नहीं बताया गया कि सावरकर ने पूरा नारा दिया, स्टिक टू योर पोस्ट, अपनी पोस्टों से चिपके रहिए। और सावरकर ने बाकायदा भर्ती की, और भर्ती की ही नहीं, हिंदू महासभा के मदुरई सम्मेलन में उन्होंने ये बात रिपोर्ट रखी कि हमने ब्रिटिश सेना में 1 लाख लोग भर्ती किए। और ये क्यों मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश सेना में लोग भर्ती किए गए थे, जो भारतीय भर्ती किए गए थे, वही लोग आजाद हिंद फौज के खिलाफ भी लड़े थे। वो वर्ल्ड वॉर 2 में तो लड़े थे, वो आजाद हिंद फौज के खिलाफ भी लड़े थे, और उन शहीदों को के खून में इनके हाथ रंगे हुए हैं। ये बात कि ब्रिटिश के एलाइज कौन थे, वो कांग्रेस नहीं थी, वो हिंदू महासभा के लोग थे जिनको सावरकर ने ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाया, और जो आजाद हिंद फौज के खिलाफ भी लड़े। उसने ये नहीं उसको बताया गया कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और जब 1 लाख से ऊपर, तो सरकारी रिकॉर्ड है, कांग्रेस के लीडर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गिरफ्तार थे, जेलों के अंदर थे, तो बीजेपी के जो अग्रज हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको बीजेपी आज भी बहुत मानती है, वो फजलुल हक की सरकार में सहयोगी थे। फजलुल हक मुस्लिम लीग के साथ थे, फजलुल हक की सरकार में ये शामिल थे, और उस सरकार की तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वायसराय को चिट्ठी लिखी थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचलने के लिए हमारी सरकार जो कर सकती है वो करेगी। ये कंगना को नहीं बताया गया कि वो जो कह रही थी अंग्रेजों ने दूसरे भारतीयों का खून बहाने के लिए कुछ एलाइज ढूंढे थे, वो असल में कौन थे? वो असल में यही हिंदू महासभा के, वही सावरकर के, और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग थे जो सरकार के अंदर बैठे थे। उन्होंने 3 सरकारें बनाई, 2 मुस्लिम लीग के साथ बनाई, सिंध में बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बनाई, और सिंध की सरकार में कोएलिशन सरकार, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था फॉर्मल पाकिस्तान बनाने का। ये बात कंगना को नहीं बताई गई, और एक कंगना की तरह देश के करोड़ों लोगों को अब ये बात नहीं बताई जा रही है कि लड़ कौन रहा था और अंग्रेजों के साथ कौन था। तो इशू ये नहीं है कि कंगना क्या है, इशू ये है कि उस पीरियड में हुआ क्या था। आज जब वो खड़े होकर, और उसकी फॉलोइंग है, वो अच्छी हीरोइन है, अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी फिल्मों में उसने बाकायदा अच्छा रोल किया है, और जब ऐसे लोग खड़े होकर बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। आरएसएस के जब कार्यकर्ता गली गली में ये बातें बोलते आए थे, और हम भी बचपन से सुनते आए, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन जब आइकन बोलता है, भले ही उसकी उस फील्ड में नॉलेज नहीं हो, आम पब्लिक उसको सुनती है, और जब कई आइकन बोलते हैं एक साथ, तो लोगों को लगता है यही सच है। इसलिए इस पे बात करना जरूरी है। इस पे बात करना इसलिए जरूरी नहीं है कि कंगना ने कोई देशद्रोह की बात कही है, उसको अधिकार है, जिसको हम मूर्खतापूर्ण बात कह सकते हैं, मैं मान लेता हूं, उसको हर वो बात कहने का अधिकार है। सवाल यह है कि सही बात कहने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बात देश को बताने की जिम्मेदारी किसकी है कि भारत की आजादी लीज पर नहीं है? ये बात किसकी है जरूरत बताने की कि यही आरएसएस, जिसने आज पूरा राष्ट्रवाद को ओढ़ लिया, भारतीयता का पूरा अपना पूरा का पूरा एप्रोप्रिएट कर लिया, वो 2002 तक अपने हेडक्वार्टर के अंदर तिरंगा नहीं फहराती थी। ये बात तो कोई बताएगा देश को? और इसलिए नहीं फहराती थी कि वो भूल गए थे। आजादी के आंदोलन में 1931 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब सरदार पटेल ने सबको बोला, पूरे देश के अंदर अपील की कि आप तिरंगा फहराइए। तो हेगड़ेवार जो सरसंघ चालक थे, उन्होंने ये निर्देश दिया कि नहीं, आरएसएस का कार्यकर्ता भगवा झंडा फहराएगा, और वो निर्देश 2002 तक चला। जब नागपुर में 3 लोगों ने वहां पे जबरदस्ती झंडा फहराया 26 जनवरी 2001 को, तब वो मामला, वो गिरफ्तार हुए, और वो नागपुर कोर्ट में पे मुकदमा चला उन 3 लोगों पे, और जब वो मुकदमे में जीत गए, तब 26 जनवरी 2002 में उन्होंने तिरंगे को अपनाया। आज इतने निकट के इतिहास को भी अगर हम नहीं दोहराएंगे, तो इतिहास वही चलेगा जो कंगना ने बोला है, इतिहास वही चलेगा जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ने बोला है, और वो इतिहास कहीं लिखा जा रहा है। इसलिए आज बीजेपी का कोई प्रवक्ता, आप कितना भी फोर्स कीजिए,
आरएसएस का कोई भी प्रवक्ता इसकी निंदा नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रसन्न है कि जो इतिहास कहीं और बैठ के रीराइट किया जा रहा है, वो इतिहास आज पब्लिक के अंदर पहुंच रहा है। इसलिए कंगना पे बात करना जरूरी था। कंगना ने बात बोली, किसी एंकर ने उसको नहीं टोका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आजादी की लड़ाई में जो लोग लड़े, आज उनको जरखरीद पिट्ठू बताया जा रहा है, और जो लोग साथ थे अंग्रेजों के और डिक्लेयर्ड रूप से साथ थे, डॉक्यूमेंट उस समय के अखबार आज इंटरनेट पे आर्काइव सर्च कीजिए, मौजूद है, सब फ्रीली मौजूद है। कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने ये कॉल दी थी, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ कॉल दी थी, इसमें तो कहीं कोई शुबा ही नहीं है ना। उन्होंने अंग्रेजी फौज में भर्तियां की थी, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 सरकारें बनाई, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। उन्होंने सरकार ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने तिरंगे को नहीं माना, इसमें शुबा नहीं है। उन्होंने जब संविधान बना 1950 में, और ऑर्गेनाइजर के मुखपत्र जो आरएसएस का है, उसने उसके इमीडिएट 10 दिन बाद एडिटोरियल लिख के ये बोला कि ये संविधान हमारी मिट्टी से मेल नहीं खाता है, ये संविधान विदेशी फिलॉसफी से आया है, इसमें मनुस्मृति का कोई अंश नहीं है, इसलिए इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये बात तो आज लोगों को बतानी पड़ेगी।